हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। वाहिदिया पे पहुंच जाएं। अरे बैठ जाएं आप, बैठ जाएं। माशाअल्लाह हजरत उल्लामा मुफ्ती शाहनवाज साहब अजहरी 10 मिनट के लिए मैक पर तशरीफ ला रहे हैं। नारे से खैर इस्लामिया मोहतरम साहब दूर नज़दीक से सुनने वाली ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, बिला ताख़ीर बड़े अदब व एहतराम के साथ बारगाह रिसालत में नज़राने इक़्क़त पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार सोहेल मिल्लत की आमद होने वाली है, आप इत्मीनान व सुकून के साथ तशरीफ रखें। एक शेर देखें, एक शेर पढ़ के मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूँ। आप हज़रात की खूबसूरती तवज्जो चाहता हूँ कि जब हम लोग आस्थाने पर, बुजुर्गों के आस्थाने पर हाजिर होते हैं, सैयदना सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी का आस्थाना हो, चाहे मीर तैयब बिल गिरामी का आस्थाना हो, चाहे मीर याह्या बिल गिरामी का आस्थाना हो, इन आस्थानों पर हाजिर होने के बाद जो हमारे दिल में आरज़ू होती है वो क्या होती है, इसको आप सुने। अगर वाकई आरज़ू होती है तो आपके हाथ फजा में लहराने चाहिए, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं आपकी ज़बान पर होनी चाहिए कि तेरे दर की मिट्टी सान कर माथे पे मलता हूं। सब हाजिर होते हैं आस्थाने पर, तो हमारा जो दिल का ख्याल होता है, आरज़ू क्या होती है कि तेरे दर की मिट्टी सान कर माथे पे मलता हूँ, तेरे दर की मिट्टी सान कर माथे पे मलता हूँ, मरम्मत कर रहा हूँ इन दिनों फूटे मुकद्दर, मरम्मत कर रहा हूँ इन दिनों फूटे मुकद्दर की, तेरे दर की मिट्टी सान कर माथे पे मलता हूँ, सुभान अल्लाह, मरम्मत कर रहा हूँ इन दिनों फूटे मुकद्दर की। यही आरज़ू लेकर के हाजिर होते हैं। बहुत अच्छा। अब देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में आयत करीमा नाज़िल फरमाई, व मन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कि जो लोग अल्लाह की निशानियों की, शायर की ताज़ीम करते हैं, उन्हें दिलों का तक़वा, उन्हें दिलों का तक़वा हासिल होता है। सवाल पैदा होता है कि अल्लाह की निशानियां कौन सी चीज़ है, किन्हें अल्लाह के शायर कहा जाता है, जिनकी ताज़ीम करने की वजह से दिलों का तक़वा हासिल होता है। आइए कुरान पाक से सवाल करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों, जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करे उसे दिलों का तक़वा हासिल होता है। और अल्लाह की निशानियां क्या है? सफा और मरवा। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह की निशानियों में से। सवाल पैदा होता है कि सफा और मरवा अल्लाह की निशानियां क्यों? क्या पुराने होने के एतबार से, या कदीम होने के एतबार से, बुलंद होने के एतबार से? अगर बुलंदी के एतबार से होती तो माउंट एवरेस्ट का नाम पहले आना चाहिए। अगर पुराने होने के एतबार से हो तो जब जमीन बनाई गई तो उसको रोकने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहाड़ बनाए। पता ये चला कि पुराने होने के एतबार से नहीं, बड़े और बुलंद होने के एतबार से नहीं, फिर अल्लाह ने कुरान पाक में सफा और मरवा को अल्लाह की निशानियां क्यों करार दिया? सफा और मरवा, जो लोग हज और उम्रा के लिए जा चुके हैं जानते हैं कि काबे शरीफ से लगी हुई छोटी सी पहाड़ियां बहुत ज्यादा बुलंद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने इसे अपनी निशानी करार दिया है। जानते हैं क्यों? इसलिए कि हजरत इब्राहिम ने जब हजरत इस्माइल सलाम हजरत हाजरा को छोड़ा था और छोड़ने के बाद चले गए थे पानी की तलाश में, हजरत हाजरा कभी सफा पर चढ़ जाती थी और वहां से देखती थी पानी को, पानी नजर नहीं आता था। फिर कभी मरवा पर, सफा और मरवा, मरवा से सफा 7 चक्कर लगाए। अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कयामत तक हज करने वालों और उम्रा करने वालों के ऊपर यह वाजिब करार दिया कि जब वो हज करने जाएं तो तवाफ़े खाने काबा के बाद सही करें, सफा और मरवा का चक्कर लगाएं। सवाल पैदा होता है कि सफा और मरवा अल्लाह की निशानियां क्यों हैं? इसलिए कि सफा और मरवा पर अल्लाह की एक महबूब बंदी के कदमों के निशान पाए जाते हैं। सफा और मरवा पर अल्लाह की महबूब बंदी के कदमों के निशान पाए जाते हैं। और हम सब जानते हैं कि हजरत हाजरा अल्लाह की एक महबूब बंदी है, नबी नहीं है, इसलिए कि दुनिया में कोई औरत नबी नहीं हो सकती। तो जब सफा और मरवा पर अल्लाह की महबूब बंदी के कदमों के निशान पड़ जाए तो उसको अल्लाह की निशानी करार दिया जाता है। तो जिस सरजमीन पर मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी आराम फरमा हो, जिस सरजमीन पर मीर तैयब बिल गिरामी आराम फरमा हो, जिस सरजमीन पर मीर याह्या बिल गिरामी आराम फरमा हो, जिस सरजमीन पर मीर अब्दुल जलील बिल गिरामी आराम फरमा हो, ये अल्लाह की निशानियों में से निशानी क्यों नहीं? क्या बात, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। सरजमीन पर अल्लाह के महबूब निशान
पड़ गए। उस सरजमीन को अल्लाह की निशानी करार दिया जाता है। तो जिस सरजमीन पर माशाअल्लाह हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मसीहुद्दीन साहब क़िबला हशमती तशरीफ ला रहे हैं, नारे से खैर मकदम करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से तैयबी वाहिदी, फैजान वाहिदी, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मसीहुद्दीन साहब क़िबला हशमती गोंडवी। तो जिस सरजमीन पर अल्लाह के महबूब बंदे आराम फरमा हो, ये सरजमीन भी अल्लाह की निशानियों में से, अल्लाह की निशानियों में से निशानी है कि नहीं? और सुनिए, जो अल्लाह की निशानियों की ताजीम करे उसे दिलों का तकवा हासिल हो जाता है। तो मेरे भाइयों और उर्से वाहिदी तय्यबी में शिरकत करने वाले तमाम हजरात, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि जब आप आए तो इस सरजमीन की इज्जत करें, इस सरजमीन की ताजीम करें, इसलिए कि जो अल्लाह की निशानियों की ताजीम करे उसे दिलों का तकवा हासिल होता है, वो मुत्तकी बन जाता है। तो सफा और मरवा पर अल्लाह की एक महबूब बंदी के कदमों के निशान पड़े, लिहाजा वो अल्लाह की निशानी है। इसी तरीके से अल्लाह के महबूब बंदे यहाँ पर आराम फरमा है, ये भी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। अगर इस सरजमीन की तुम ताज़ीम कर लोगे तो तुम्हें भी दिलों का तकवा, तो इज्जत करोगे कि नहीं? ताज़ीम करना चाहिए। सुभान अल्लाह। अपने हाथों को फसाओं में लहराएं और बुलंद आवाज से कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बस एक बात और मैं पेश कर दूं जी जी, और एक पैगाम है उर्से वाहिदी में आप लोग आए हैं तो एक पैगाम लेकर के जाएं। जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आजकल होता क्या है कि आज हम लोग जब बड़े हो जाते हैं तो अपने माँ बाप का अदब भूल जाते हैं। जी जी, और आप जानते हैं कि माँ बाप का अदब हुकूकुल इबाद में से, जब तक बंदा बंदे को माफ नहीं करेगा अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा। एक मर्तबा एक शख्स था, बहुत ज्यादा गुस्ताखी की थी, हदीस कुदसी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको जहन्नम में डाल दिया। माँ बाप सामने मौजूद देख रहे हैं, जहन्नम में जा रहा है, लेकिन इतना ज्यादा सताया था इसलिए कुछ कहा। थोड़ी देर के बाद माँ के दिल में तड़प पैदा हुई। माँ ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला तू तो करीम है, मेरे बेटे को माफ फरमा दे। आवाज आई, ए मेरी बंदी, क्या तुझे पता नहीं कि इसने तेरी मेरी शान में नहीं बल्कि तेरी शान में गुस्ताखी की थी, इसने तेरी नाफरमानी की थी। इतना सुनना था, फौरन माँ ने अर्ज किया, मौला तू करीम है, मैंने अपने बेटे की तमाम नाफरमानियों को माफ कर दिया, तू भी माफ फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरियाए करम में जोश पैदा हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको जहन्नम से बाहर निकाला, आबे कौसर से उसको गुस्ल दिया जाता है और उसका दाखिला जन्नत में हो जाता है। क्या बात की वजह से? सुनिए, आज जब हम लोग अपने घरों में दाखिल होते हैं तो चूंकि होता क्या है, फाइल हमारे पास, लैपटॉप हमारे पास, सारी चीजें जब हमारे पास होती है तो हम जवाब नहीं देते। कभी बाप ने पूछ लिया, बेटा ये फाइल में क्या है, माँ ने पूछ लिया, बेटे ये फाइल में क्या है, तो हम उल्टा सीधा जवाब हम ये कहते हैं, अब्बा तुम्हारे बात समझ में नहीं आएगी, अम्मा बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। अरे मेरे भाइयों, गुस्ताखी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में फरमाया, फला तकुल लहुमा उफ, अम्मा ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी, गुस्ताखी है गुस्ताखी। अरे याद करो अपनी तारीख, जिस वक्त तुम्हारी उम्र 2 साल की भी नहीं थी, जिस वक्त तुम्हारी उम्र 1 साल की भी नहीं थी, जिस वक्त तुम्हारी उम्र 6 महीने की भी नहीं थी, जिस वक्त तुम्हारी ज़बान में इतनी ताकत नहीं थी कि तुम अपनी ज़बान से कह सको, माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे प्यास लगी है, उस वक्त भी माँ तुम्हारे इशारे से, तुम्हारे हाहू से ये समझ जाया करती थी कि मेरा बच्चा भूखा और प्यासा है। आज तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम कहते हो अब्बा ये बात समझ में नहीं आएगी। अरे माँ बाप की खिदमत करो, जन्नत को हासिल करो, इसलिए कि माँ बाप की दुआ बेटे के हक में ऐसे ही होती है जैसे कि एक नबी की दुआ उसके उम्मती के हक में होती है। आप जानते हैं, बस आखिरी बात 1 मिनट में कह के मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर रहा हूँ। हम लोग दुआ कराते हैं, सुनो एक नुस्खा लेके जाओ मेरे भाइयों। दुआ कराने किससे चाहिए? अपने पीर साहब से दुआ कराइए, आलिम से दुआ कराइए, इमाम से दुआ कराइए। आपने एक नाम सुना होगा, सेना सरकार बायजीद बुस्तामी ले रहमत और रिजवान का, अल्लाह के बहुत बड़े आलिम, अल्लाह के बहुत बड़े वली है, महबूब बंदों में आपका शुमार है। आलिम बनने के बाद, वली बनने के बाद आप जंगल में चले जाते हैं, अपनी माँ से इजाजत लेने के बाद। 4 रिवायतें हैं, एक रिवायत के मुताबिक 12 साल या 20 साल या 30 साल या 40 साल जंगलों में तलाश करते रहे। क्या चीज? मर्तबे हुजूरी। विलायत के 28 मकामात होते हैं, उन मकामात में से एक मर्तबा है, एक मकाम है मर्तबे हुजूरी, यानी कि हर चीज में अल्लाह उसके रसूल का जलवा नजर आए। इतने साल गुजर गए लेकिन वो मर्तबा नजर नहीं आया, वो मर्तबा हासिल नहीं हुआ। एक दिन रात के वक्त आते हैं, अपने घर पे दरवाजा खटखटाया, माँ ने देखा, फौरन बेटा बायजीद बुस्तामी देखती है, बेटा बायजीद बुस्तामी तुम कितने कमजोर हो गए हो, बेटा बायजीद बुस्तामी तुम कितने कमजोर हो गए हो। बेटे ने अर्ज किया, अम्मी जान बात ये है, मैंने 40 साल से कुछ खाया नहीं, या 30 साल या
20 साल जो रिवायतें हैं उसके मुताबिक मैंने कुछ खाया नहीं, लेकिन फिर माँ कहती कि बेटा तुम कितने, तुम्हारा कपड़ा कितना बोसीदा हो गया है। वो रोकर कहने लगे माँ मैं 40 साल से भटकता रहा, लेकिन मुझको वो मर्तबा हासिल ना हुआ जिस मर्तबे की तलाश में निकला था। माँ के दिल में तड़प पैदा हुई, रात का सन्नाटा था, माँ ने अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठाया है। उठाने के बाद दुआ की, ऐ मौला तू तो करीम है, मेरे बेटे पर करम फरमा दे, मौला तू रहीम है, मेरे बेटे पर रहम फरमा दे। उठाओ बायजीद बुस्तामी की तारीख कि 30 या 40 साल तक जंगलों में मर्तबे हुजूरी को तलाश करने के बावजूद जो मर्तबा ना मिला था, रात के सन्नाटे में बायजीद बुस्तामी की माँ ने जब अपने हाथों को उठाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक माँ की दुआ की बरकत से चंद लम्हों में बायजीद बुस्तामी को मर्तबे हुजूरी की दौलत से सरफराज। इसलिए मेरे भाइयों, तिजारत में कामयाबी चाहते हो, बिजनेस में तरक्की चाहते हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं। जाओ अपनी माँ के पास और कहो मेरी अम्मी जान दुआ फरमा दे, कसम खुदा की माँ के हाथ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।